दोस्तों, पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राचीन काल की एक अद्भुत कथा नरसिंह अवतार, क्या भगवान हर कण में है, देखते जा रहे हैं। यह कथा भागवत महापुराण से ली गई है। इसके अतिरिक्त यह कथा विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और पद्म पुराण में भी है, जहां भगवान नारायण के अवतार हिरण्यकशिपु के वध और भक्त प्रहलाद की भक्ति का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इससे पहले कि हम आज इस अनोखी कथा का आरंभ करें, हम अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने पुराण कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इस छोटे से समर्थन से ही हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी रोचक, विस्तृत और ज्ञानवर्धक विशेषज्ञों को प्रस्तुत करते हैं। तो अब बिना किसी देरी के आइए इस दिव्य कथा की यात्रा शुरू करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मचा हुआ था। असुरों ने दिति के ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु को अपना सम्राट बना लिया था। स्वयं शुक्राचार्य ने उन्हें राजमुकुट वस्त्रया दिया था। अब हिरण्यकशिपु का पहला उद्देश्य स्वयं को अमर बनाना था। अपने भाई हिरण्याक्ष की राह पर रहते हुए वह भी मंदार पर्वत पर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करने लगा। 5000 वर्षों के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वर मांगो वत्स। हिरण्यकशिपु कुछ पला रुका। उसे अपने भाई का हश्र याद आ गया। हिरण्याक्ष को यह विश्वास था कि वह स्वयं को हर प्रकार के संकट से सुरक्षित कर लेता है। शैतान एक छोटा सा व्यक्ति अपने विनाश का कारण बना। हिरण्यकशिपु वह गलत नहीं करना चाहता था। उन्होंने बहुत सावधानी से अपना श्रृंगार मांगना शुरू किया। हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा आभूषण मिले कि मुझे न देवता मार सके, न दैत्य, न कोई मनुष्य, न कोई पशु। न ही मुझे दिन में मारा जा सके, न ही रात में, न ही घर के अंदर, न ही घर के बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न ही जल में, न ही स्थल पर। कोई भी अस्त्र या हथियार जो धातु, पत्थर या लकड़ी से बना हो, मेरा अंत न कर सके। ब्रह्मा जी ने और स्तुस्तु ने उन्हें यह श्रृंगार दिया। हिरण्यकशिपु और अधिक हिरण्यकशिपु की प्राप्ति होती है। उसने न केवल पृथ्वीवासियों को आतंकित किया, बल्कि इंद्र को स्वर्ग से निकालकर सभी लोगों पर अधिकार कर लिया। अब सभी ब्रह्मांडों पर उनके अत्याचारों का विश्वास था। लेकिन उसी समय अंधकार के इस महासागर में भक्ति का एक कमल खिला। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु जब गर्भवती थी, तब इंद्र ने उसे बंदी बना लिया था। देवर्षि नारद ने कयाधु को अपने आश्रम में सुरक्षित स्थान दिया। प्रहलाद ने मां के गर्भ में ही नारायण की महिमा और जन्म लेते हुए भगवान विष्णु को अपना श्रृंगार मान लिया। जब हिरण्यकशिपु ने असुरों के कुलाचार और धर्म की शिक्षा के लिए पुत्र को शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा, तब भी प्रहलाद की भक्ति अडिग रही। शिक्षा समाप्त होने पर जब वह वापस लौटे, तो अपने मुख से हर समय केवल एयूएम नमो नारायणाय का जाप ही कहते थे। पुत्र की इस भक्ति को देखकर हिरण्यकशिपु क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद से पूछा, बालक, तू बार बार किसका नाम जपता है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं परम सत्य भगवान श्रीहरि की पूजा करता हूं। मैं सृष्टि का स्वामी हूं। हिरण्यकशिपु गर्ग उठा। क्या तुम्हें नहीं पता कि विष्णु हमारे शत्रु हैं? उन्होंने ही तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष का वध किया था। प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान विष्णु साक्षात दयालुता और प्रेम के स्रोत हैं। वे केवल अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद के प्रति अधिक क्रोधित हो रहा था। उसने गुस्से में कहा, तू अपने पिता को त्याग रहा है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं उस परम पिता की भक्ति कर रहा हूं जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है। हिरण्यकशिपु के क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि प्रहलाद को मार डाला जाए, लेकिन यह तो एक अप्रभावी कार्य सिद्ध हुआ। हाथी ने उसे कुचलने का प्रयास किया, लेकिन हाथी निकट जाकर ही शांत हो गया। जहरीले मसालों से कटवाया गया। जहर अमृत बन गया। ऊंची पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया गया, लेकिन वह विष्णु के अदृश्य हाथों में सुरक्षित उतर आया। समुद्र में उछाल आया, लेकिन लहरों ने उसे किनारे कर दिया। भोजन में विष बनाया गया, अस्थानिक विष प्रसाद बनाया गया। उस पर अस्त्र शस्त्र चलाया गया, लेकिन वे प्रहार करने से डरने लगे। एक दुष्ट राक्षसी कार्या को बुलाया गया था,
जिसने त्रिशूल पर आक्रमण किया था, लेकिन त्रिशूल छूते ही खंड खंड हो गया था। जैसे शिव ने मार्कंडेय की रक्षा की थी, वैसे ही विष्णु मेरी रक्षा कर रहे हैं। प्रहलाद हर यातना को सहन करता रहा, लेकिन उसकी भक्ति नहीं मिलेगी। अब हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने एक योजना बनाई। उसने अपने भाई से कहा, तुम भूल रहे हो कि मुझे अग्नि से न ज्वलन का आभूषण प्राप्त होता है। मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठूंगी और वह भस्म हो जाएगी। हिरण्यकशिपु ने गर्म अग्निकुंड तैयार करने का आदेश दिया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। अग्निकांड की घटना। प्रहलाद बिना किसी भय के केवल वंदे विष्णु, वंदे विष्णु, वंदे विष्णु का जाप करता रहता है। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ा, होलिका की चीखें गूंज उठी। अग्नि ने उसे भस्म कर दिया, लेकिन प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। होलिका यह भूल गई कि उसकी शोभा तब तक प्रभावशाली थी जब तक वह धर्म का उपयोग करती रही। जैसे ही उसने छलनी की, उसका श्रृंगार निष्फल हो गया। जब अग्नि बुझी तो प्रहलाद सुरक्षित था और होलिका की राख से हवा में उड़ रही थी। यह देखकर हिरण्यकशिपु स्तंभ रह गया, लेकिन अब उनका धैर्य पूरी तरह खत्म हो गया था। उन्होंने गुस्से में प्रहलाद को अंधेरी महल के चंद्रशिला स्तंभ के सामने पटक दिया। हिरण्यकशिपु गरमते हुए बोले, अब मैं स्वयं तेरा अंत करूंगा। तेरा विष्णु कहां है? क्या वह आकर तुझे बचाएगा? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, भगवान को कहीं से आना नहीं पड़ता। वे सृष्टि के हर कण में विद्यमान हैं। वह यहां भी है, इस स्तंभ में भी। हिरण्यकशिपु हंस पड़ा। क्या यह स्तंभ तेरा विष्णु है? प्रहलाद ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हां पिता, वह थे, वह है और वह सदा रहेंगे। हिरण्यकशिपु ने अपने गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। अगले ही क्षण पूरा महल गूंज उठा। स्तंभ के बीच से एक प्रचंड गर्जना हुई। स्तंभ फट गया और उसमें से एक अद्भुत, भयानक और दिव्य रूप प्रकट हुआ। यह कोई मानव नहीं था, न ही कोई पशु। यह आधा सिंह और आधा मानव था, भगवान नरसिंह। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपनी भुजाओं में पकड़ लिया और उसे महल के प्रवेश द्वार तक ले आए। यह स्थान न अंदर था न बाहर। यह संध्या का समय था, न दिन न रात। उन्होंने उसे अपनी जंघा पर लिटा दिया, जो न पृथ्वी थी न आकाश। फिर बोले, तुझे वरदान था कि तुझे कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता। मैं कोई अस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं अपनी नखों से तेरा अंत करूंगा। इसके पश्चात भगवान नरसिंह ने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु के शरीर को चीर डाला। उसके उदर से आंतें बाहर निकालकर गले में माला की भांति डाल ली और विकराल गर्जना करने लगे। प्रहलाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक उसे गोद में उठाया और कहा, वत्स, तेरा प्रेम और भक्ति मेरे लिए सबसे मूल्यवान है। आज से तू चिरंजीवी होगा। तेरा नाम सदा भक्ति और धर्म का प्रतीक रहेगा। हिरण्यकशिपु के अंत के साथ अधर्म का नाश हो गया और धर्म की विजय हुई। भगवान नरसिंह के इस रूप से देवता भी भयभीत हो गए। तब स्वयं प्रहलाद ने उनकी स्तुति की, जिससे भगवान शांत हुए और अंतर्धान हो गए। कथा से मिलने वाली सीख ईश्वर सर्वव्यापी है। वे हर स्थान, हर तत्व में विद्यमान है। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करने आते हैं। आज भी होलिका दहन के रूप में इस कथा को याद किया जाता है और भक्त प्रहलाद की भक्ति का स्मरण कर जय श्री नरसिंह का उद्घोष किया जाता है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस कथा को अपने सभी शुभचिंतकों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें और उन्हें भी पुराण कथा के माध्यम से धर्म के गूढ़ रहस्यों का अनुभव साझा करें। और साथ ही हमारे प्रयास पर अपना लाइक का अंगूठा दिखाते हुए आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान नरसिंह आप सभी को प्रसन्न रखें और सदा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।